अस्सलाम वालेकुम। वेलकम गाइस टू दी वर्कशॉप। आज की वर्कशॉप हमारी एंड्रॉयड डेवलपमेंट पर है। आज की वर्कशॉप में हमने देखना है कि एंड्रॉयड डेवलपमेंट क्या है, इसको कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, और इसको अगर आप सीख लेते हैं तो आप किस तरीके से अर्निंग कर सकते हैं। तो ये हमारी आज की वर्कशॉप होने वाली है। मेरा नाम हसनैन सईद है और मैं करंटली रेपुटेबल सॉफ्टवेयर हाउस में जॉब कर रहा हूँ। इससे पहले मैं गरी में होता था। गरी एक एसी की कंपनी है। इससे पहले मैं इलम की दुनिया में काम करता था, एक बहुत फेमस वेबसाइट है ये। इस सब के साथ साथ मैं फाइवर और अपवर्क पे काम कर रहा हूँ। मुझे तकरीबन 4 से 5 साल हो चुके हैं प्रोफेशनल मार्केट में काम करते हुए। अब मेरा एंड गोल यही है कि जो मेरे जूनियर्स हैं, जो डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं, डिफरेंट यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं, मैं उनको किसी तरीके से गाइड कर सकूं कि वो एक अच्छे रास्ते पे चल जाएं, क्योंकि गाइड करना बहुत एक इम्पोर्टेंट टास्क है जो कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ वाले हमें कर नहीं रहे होते। तो आज की वर्कशॉप में हम यही कर रहे होंगे कि मैं आप लोगों को एंड्रॉयड डेवलपमेंट के बारे में कंप्लीट गाइड करूंगा कि कैसे करना है, कहाँ से कर सकते हैं, क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या स्कोप है, तो ये सब कुछ डिस्कस करना है। लेकिन एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आप लोगों ने अगर कोई क्वेश्चन हो तो फ़ौरन से पूछें। अगर आप लोगों का मेरे कोई बात बताने हुए आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं कि सर ये कैसे हुआ, इसके अंदर ये पॉइंट समझ नहीं आया, तो आप डेफिनेटली मुझे लाजमी पूछें ताकि मैं आप लोगों का जवाब दूँ। इस सेशन को हमने ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्टिव बनाना है ताकि हम कम से कम टाइम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा बातें सीख सकें। ठीक है जी। आगे अपनी वर्कशॉप को लेके चलते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमारे पास एंड्रॉयड क्या होता है, एंड्रॉयड डेवलपमेंट क्या होती है। मैं थोड़ी बहुत बेसिक बातें भी करूंगा, ठीक है, लेकिन हम थोड़ी सी इसको इंटरमीडिएट लेवल पे भी लेके जाएंगे। आप में से मेरा ख्याल है कोई 95% लोगों को तो पता ही होता है कि एंड्रॉयड क्या है। लेकिन फिर भी इसको हम हल्का सा देख लेते हैं कि भाई एंड्रॉयड हमारे पास क्या होता है। ये हमारे पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है जो हम मल्टीपल टाइप्स की डिवाइसेस में यूज कर सकते हैं। सबसे आसान और सिंपल एग्जांपल आप लोगों के सबके हाथ में मोबाइल होगा, ठीक है, हाथ में नहीं होगा, अगर जूम मोबाइल पे नहीं देख रहे तो पॉकेट में होगा या कहीं ना कहीं पड़ा होगा। जो आप लोगों के मोबाइल फोन्स होते हैं, जो सिंपल जिसके अंदर प्ले स्टोर वगैरह होता है, वो एंड्रॉयड मोबाइल फोन्स होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से फोन्स के अलावा टैबलेट्स होते हैं, एलईडीज होती हैं, घड़ियां वगैरह भी अब एंड्रॉयड बनना शुरू हो गई हैं, और भी काफी कुछ होता है। लेकिन हमारा जो मेन फोकस होता है ना, जब भी हम एप्लीकेशन बना रहे होते हैं, कोई सॉफ्टवेयर बना रहे होते हैं, तो हम मोबाइल फोन्स को देख रहे होते हैं और टैबलेट्स को देख रहे होते हैं, क्योंकि इनका यूज सबसे ज्यादा होता है। कोई बिलियंस ऑफ यूजर्स डेली एंड्रॉयड मोबाइल को यूज कर रहे होते हैं। अच्छा जी, ये हमारे पास एंड्रॉयड हो गया। सिंपल वर्ड्स में बात करें तो जो हमारे पास मोबाइल का जो मेन सॉफ्टवेयर होता है, जैसे हमारे लैपटॉप्स के अंदर विंडो होती है ना, उस तरीके से हमारे मोबाइल के अंदर जो सॉफ्टवेयर होता है उसको हम एंड्रॉयड कहते हैं। अब एंड्रॉयड डेवलपमेंट की बात की जाए तो भाई हमने एंड्रॉयड मोबाइल, या मैं इसको मोबाइल कह लूंगा, ठीक है, हमने मोबाइल की कोई एप्लीकेशन बनानी है ना, हमने कोई सॉफ्टवेयर बनाना है। जैसे कि आप लोगों के मोबाइल में इस वक्त कोई शायद 20 30 40 50 एप्लीकेशन होंगी, कैलकुलेटर, कैलेंडर, आप लोगों ने अपने लिए कोई टू डू एप्लीकेशन की होगी, जीमेल किया होगा, जूम एप्लीकेशन जैसे अभी आप लोगों ने इंस्टॉल की है। इसी तरीके से डिफरेंट डेवलपर्स डिफरेंट तरह की एप्लीकेशन बना लेते हैं लोगों की आसानी के लिए, ठीक है, और बहुत काम कर रहे होते हैं। इंटरटेनमेंट की बन जाती हैं, ब्लॉग्स की बन जाती हैं। तो एप्लीकेशंस या सॉफ्टवेयर जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर रहे होते हो, उसको बनाने का प्रोसेस जो होता है उसको हम एंड्रॉयड डेवलपमेंट कह रहे होते हैं, ठीक है। ये मल्टीपल मैंने डिवाइस की टाइप आपको बता दी ये होती है। तो यहाँ तक समझ आइए कि एंड्रॉयड डेवलपमेंट होता क्या है। अब सबका 100% कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि डेवलपमेंट, हम एंड्रॉयड डेवलपमेंट जब बात करते हैं तो हमारे पास जो प्ले स्टोर पे बनी हुई एप्लीकेशन है उनको बनाना, उसको हम एंड्रॉयड डेवलपमेंट कहते हैं। यहाँ तक सबको क्लियर है, सबने जवाब देना है भाई। सेशन को ज्यादा से ज्यादा इंटरेक्टिव बनाना है। अगर किसी को कोई बात समझ नहीं आती तो फौरन से पूछें ताकि आपका पॉइंट क्लियर हो। बेशक सबको समझ आ जाए, आप अकेले को समझ नहीं आई, फिर भी अपना अपना हक समझ के पूछें कि भाई मैंने ये पूछना है, मुझे ये चीज समझ नहीं आई। ओके ग्रेट, सबको समझ आ गई है, ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब अगला पॉइंट, बहुत जरूरी पॉइंट, जो कोई भी चीज सीखने से पहले आपको लाजमी रिसर्च करनी चाहिए, मार्केट स्कोप। अब मार्केट स्कोप का क्या मतलब है? आप लोगों ने
अगर आप अभी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं या इवन इंटर में ही हैं, तो आप लोगों ने सुना होगा लोग बात कर रहे होते हैं भाई इस चीज का स्कोप नहीं है। अब इस चीज के स्कोप से क्या मुराद है? स्कोप का मतलब ये होता है कि भाई जब आप यूनिवर्सिटी से निकलें, आपको उसकी जॉब ढूंढने में कितनी मुश्किल होगी। रिस्क सारा होगा, अल्लाह ने लिखा हुआ है, ठीक है, ये सब बात हम मानते हैं। लेकिन अब हमें कितनी मुश्किल होगी अपना वो रिस्क ढूंढने में, ये हमारे पास होता है कि ये स्कोप क्या है। किसी चीज का अगर अच्छा स्कोप हो, मार्केट स्कोप अच्छा हो, तो आपको फौरन से जॉब मिल जाती है, बस आपको काम आना चाहिए। अगर किसी चीज का स्कोप कम हो, जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं, अब जो हमारे पास इंजीनियरिंग हो रही है ना, डिफरेंट जो हमारे पास इंजीनियरिंग होती हैं, तो उनका स्कोप अब कंपैरेटिवली बहुत कम रह चुका है। आज से कोई 5-10 साल पहले की बात करें तो उसको भी माना जाता था कि भाई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर लो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर लो, ये इंजीनियरिंग कर लो, ठीक है, बहुत स्कोप है। तो भाई उनका स्कोप अब ऐसा सच रह नहीं गया। आप जब यूनिवर्सिटी से निकलते हो ना, तो आप ढूंढते रहते हो, कोई साल 1.5 साल बाद जाके पहले आपको अनपेड इंटर्नशिप मिलती है, बाद में जाके फिर आपको बड़ी मुश्किल से जॉब मिलती है, वो भी 30, 40, 50, ठीक है, बहुत ही मेहनत के बाद, स्ट्रगल के बाद आप आगे जाते हो। तो ये मार्केट स्कोप आपको मैंने बताना है कि भाई ऐप डेवलपमेंट का, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट का, एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट का क्या मार्केट स्कोप है। तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो भाई हमारे पास एंड्रॉयड डिवाइसेस, मोबाइल फोन जो हैं, बिलियंस ऑफ यूजर्स यूज करते हैं, ठीक है। पाकिस्तान में भी हर मुल्क के अंदर एंड्रॉयड मोबाइल जो है वो यूज होते ही होते हैं। अब इसके अंदर आपकी अच्छी भली जॉब अपॉर्चुनिटीज बन जाती हैं। अभी मैं जॉब अपॉर्चुनिटीज आपको दिखाऊंगा, अभी सिर्फ जुबानी कलामी बातें नहीं करूंगा कि भाई इसकी बहुत ज्यादा जॉब्स होती हैं। अभी हम देखेंगे कि भाई क्या जॉब्स होती हैं और क्या इनके सैलरीज होती हैं, कैसे इनकी फ्रीलांसिंग स्कोप है, क्या फ्रीलांसिंग के अंदर हम ये काम कर सकते हैं या नहीं। बाय द वे, फ्रीलांसिंग का जिनको नहीं पता, फ्रीलांसिंग का मतलब होता है ऑनलाइन काम करके पैसे कमाना। इसमें आप किसी कंपनी के साथ डायरेक्ट काम नहीं कर रहे होते, आपके डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, डिफरेंट आपकी वेबसाइट्स हैं, वहां पे आप अपना अकाउंट बनाते हो। एक तरह की आप अपनी ऑनलाइन एक शॉप ओपन करते हो, वहां पे आप कहते हो कि भाई मुझे ये काम आते हैं, किसी को करवाना है तो मेरे से कांटेक्ट कर लो। तो आप डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड करके लोगों से पैसे ले रहे होते हो, तो इसको हम फ्रीलांसिंग कह रहे होते हैं। तो इसका भी आपको मैं स्कोप बताऊंगा कि एंड्रॉयड डेवलपमेंट का क्या स्कोप है, फ्रीलांसिंग मार्केट में, जॉब मार्केट में क्या स्कोप है। उसके बाद देखें, अब हमारे पास जो भी ओनर है ना, वेबसाइट ओनर है, कोई बिजनेस ओनर है, किसी भी कंपनी का जो भी ओनर है ना, वो हमेशा चाहता है कि भाई उसकी एक मोबाइल एप्लीकेशन भी हो, ताकि वो अ, आराम से उसके यूजर्स उसको यूज कर सकें। जैसे दराज है, दराज की एंड्रॉयड एप्लीकेशन बन चुकी है, ठीक है। इसी तरीके से OLX वालों ने बना लिया। जो कंपनी खुल रही है ना, छोटी बड़ी कंपनी, हर बंदा अपनी एंड्रॉयड एप्लीकेशन बना रहा है, क्योंकि सबको पता है कि भाई मोबाइल हर वक्त हाथ में रहना होता है। तो अगर हम अपनी कोई एप्लीकेशन बना लेंगे ना, तो लोग हमें ज्यादा विजिट करेंगे, हमारी पब्लिसिटी ज्यादा होगी। तो उससे सबसे एंड पे मैंने एक पॉइंट लिखा हुआ है जो कि सबसे बड़ा पॉइंट है। वो ये है कि भाई आप अपनी एप्लीकेशन बना के प्ले स्टोर पे अपलोड कर सकते हो और एड्स के जरिए बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हो। और ये आप एक दफा अगर एप्लीकेशन बना के रख देते हो ना, और उसके कोई मंथली विजिट्स आना शुरू हो जाते हैं, एक नॉर्मल अमाउंट, मैं आपको दिखाऊंगा अभी कि कितनी अर्निंग इससे हो जाती है। तो आप सिर्फ एक दफा एप्लीकेशन बना के रख देते हो, ठीक है, एक बना ली, दो बना ली, जितनी आप ज्यादा बनाना चाहो उतनी बेहतर चीज है। आप एक दफा बना के प्ले स्टोर पे अपलोड कर दो, उसका एड्स अप्रूव करवा दो, उसके बाद आप पूरी जिंदगी बैठ के आराम से कमा सकते हो, ठीक है, खा खा सकते हो, ठीक है। आपने सिर्फ एक दफा बस मेहनत करके रख दी। अब हम यही चाहते होते हैं, और बहुत से लोग ये कर रहे हैं जिनको नहीं आती ना एंड्रॉयड एप्लीकेशंस बनाना। वो कोई 1-2 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं, वो एप्लीकेशन बनवाते हैं और प्ले स्टोर पे अपलोड करवा देते हैं, और फिर वो सुकून से, जिस तरीके से घर का किराया आ रहा होता है ना, उसी तरीके से आपकी जो एप्लीकेशन पड़ी होती है उसके एड्स के पैसे आपको आ रहे होते हैं। ये अभी मैं आपको प्रूफ्स के साथ दिखाता हूँ कि भाई ये कैसे काम होता है। यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। अच्छा जी, अब मैंने आपको आपके सामने जॉब्स की बात की थी, ठीक है। तो मैंने ये इन डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, Indeed.pk है, Joby.pk है, Rosie.pk है, ये मैंने 2-3 वेबसाइट्स का नाम लिया है। अब ये जो वेबसाइट है ना, इनके ऊपर जॉब्स अवेलेबल होती हैं। जिस कंपनी में जॉब की वैकेंसी आई होती है, वो यहाँ पे पोस्ट करते हैं कि भाई हमें बंदे की जरूरत है। तो ये मैंने Indeed.pk का मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है कि भाई मैंने सिर्फ सर्च किया ऐप डेवलपर,
तो कोई 700 से ज्यादा जॉब्स आ गई हैं, ठीक है, डिफरेंट सिटीज के अंदर। उन्होंने बताया, ये joby.pk का स्क्रीनशॉट है। तो डिफरेंट सिटीज के अंदर डिफरेंट जॉब्स अवेलेबल हैं। आप इसको अपने तौर पे खुद भी सर्च कर सकते हो, ताकि भाई मैंने कोई फेक स्क्रीनशॉट ना बना दिया हो कोर्स की पब्लिसिटी करने के लिए, ठीक है। तो अपनी तसल्ली लाजमी करना, joby.pk ओपन करके चेक करना कि क्या ऐप डेवलपर्स की इतनी जॉब्स अवेलेबल होती हैं या नहीं। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो चैट में पूछ सकते हैं। माइक एंड ओपन करने की ऑप्शन मैं आपको एट द एंड शायद दे दूं। अच्छा जी, इसी तरीके से हमारे पास Indeed.com, जिसका मैं पहले जिक्र कर रहा था, उसके ऊपर मैंने सर्च किया तो कोई भी 400-500 जॉब यहाँ पर आ गई। इसी तरीके से हमारे पास और भी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप डिफरेंट कंपनीज की जॉब देख सकते हैं। अब मैंने गूगल पे सर्च किया, मैंने देखा कि भाई एंड्रॉयड डेवलपर की जो स्टार्ट कर रहे होते हैं, जिनका कोई थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होता है, कितना वो मंथली कमा लेते हैं। क्योंकि हमारे पास यही हमारे माइंड में होता है कोई भी काम शुरू करने से पहले कि भाई हम इसके बाद कितना कमा लेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर हम कोई स्किल सीख रहे हैं और इतनी महंगाई हो चुकी है भाई, इतनी मेहनत करने के बाद अगर हम कोई कोर्स करते हैं, कुछ सीखते हैं, तो हमें क्या फायदा होगा। तो जो बिल्कुल अगर स्टार्टिंग सैलरी की बात करें, और ये मैंने अपनी तरफ से नहीं लिखा, ये आप गूगल पे जाके खुद भी सर्च कर सकते हैं। स्टार्टिंग की बात करें तो भाई 35, 40, 45 हज़ार आपको मिल जाता है, ठीक है। और एवरेज की बात करें तो आपको नॉर्मल जो कंपनीज होती हैं थोड़ी, वो आपको 70, 80 हज़ार भी दे देती हैं, ठीक है, महीने की बात कर रहा हूँ। इसी तरीके से जो बहुत हाई एंड कंपनीज हैं वो आपको स्टार्टिंग में कोई 1.25 लाख भी दे देती हैं, ठीक है। लाख से ऊपर स्टार्टिंग सैलरीज भी होती हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह की कंपनी ज्वाइन कर रहे हो, आपकी हायरिंग कहाँ पे होती है। अच्छा जी, अब अगला हमारे पास पॉइंट है फ्रीलांसिंग स्कोप। फ्रीलांसिंग का मैंने आपको आइडिया दे दिया है। फ्रीलांसिंग का मतलब होता है कि ऑनलाइन अपना काम स्टार्ट करके उसके अंदर करना। अगर आप कोई स्टार्टिंग में प्रोजेक्ट बना रहे हो ना, जिसके ऊपर कोई आपके हफ्ता हफ्ता लग रहा है, 10 दिन लग रहे हैं, उससे आप स्टार्ट में कोई 25 हज़ार भी कमा सकते हो, ठीक है। ये मैं बिल्कुल स्टार्ट में बात कर रहा हूँ कि अभी आपने काम शुरू किया, सिर्फ आपने काम सीख लिया, उसके बाद आप काम शुरू कर रहे हो, तो एक छोटा प्रोजेक्ट जो आपको मिल रहा है, ये छोटे प्रोजेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ। क्योंकि जो एंड्रॉयड एप्लीकेशंस होती हैं ना, वो आपकी लाखों में भी बनती हैं, ठीक है। आपकी इस 25-50 हज़ार से शुरू होकर इवन करोड़ों में भी चली जाती हैं। अगर हम बात करें ना, जैसे दराज.pk की बात करूं, तो उस तरह की अगर किसी ने वेबसाइट बनानी हो तो मेरे ख्याल में एटलीस्ट 10, 15, 20 लाख आपको चाहिए होंगे, अगर आपने उस लेवल के फीचर्स ऐड करवाने हैं तो ये मैं कोई एवी बातें नहीं कर रहा, ये आप लोग खुद जाके सर्च करना, या किसी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे जाके सर्च करना वो कितने कितने पैसे चार्ज करते हैं। तो अगर आपको काम आता हो ना, आपकी वर्थ बनी हो, तो आप अपनी मर्जी से पैसे चार्ज कर सकते हो। अच्छा, ये प्रोजेक्ट के हिसाब से भी आपको ऑर्डर्स मिल जाते हैं, घंटों के हिसाब से भी आपको ऑर्डर मिल जाते हैं। अगर बिल्कुल स्टार्टर्स को देखा जाए ना, जो बिल्कुल अभी शुरू कर रहे होते हैं, वो $10 से $15 चार्ज करते हैं 1 घंटे का। अब इसको अगर मल्टीप्लाई किया जाए ना 8 के साथ, और फिर 30 दिनों के साथ मल्टीप्लाई किया जाए, तो आप आराम से 4-5 लाख रुपए कमाते हैं, ठीक है। आप इसको खुद मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना कि अगर आप 1 घंटे का 2 हज़ार रुपये कमा रहे हैं, 2 हज़ार का मतलब है $10। तो आपको कितने पैसे मिलेंगे, ये आप सब खुद ही कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आप 8 घंटे काम कर रहे हो और 30 दिन काम कर रहे हो, या इवन आप 5 दिन का भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये मैं बिल्कुल स्टार्ट की बात कर रहा हूँ। और जो एक्सपर्ट होते हैं ना, वो $50, $70, $100 तक भी लोग लेते होते हैं। ये एट द एंड में आप लोगों को ओपन करके दिखा भी दूंगा, बल्कि एट द एंड क्या करना, अभी आप लोगों को ओपन करके दिखाता हूँ। इनकॉग्निटो के ऊपर मैं ओपन करता हूँ अपवर्क, और यहाँ पे आप लोगों को दिखाता हूँ लाइव चला के कि भाई अपनी तरफ से मैं कुछ नहीं लिख रहा, ठीक है। इसको मैं लिख देता हूँ ऐप डेवलपर। अब इन्होंने लिखा हुआ है $25 मैं लूंगा 1 घंटे का, इन्होंने लिखा है मैं $50 लूंगा 1 घंटे का, इन्होंने लिखा $25 लूंगा, ठीक है। ये मैंने नहीं लिखा, ये उन्होंने लिखा हुआ है। एक ने लिखा हुआ है $35, एक ने $14 भी लिखा हुआ है। तो मैंने आपको मिनिमम अमाउंट भी बता दी, $10 भी शायद किसी बंदे ने लिखा हो, $11 लिखा हुआ है। तो आप $10 से लेके 100 तक 1 घंटे का चार्ज कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपकी स्किल्स कितनी शार्प हो चुकी हैं। इसी तरीके से और वेबसाइट्स पे होती हैं, ये upwork.com है, fiverr.com है, freelancer.com है, पीपल पर आर है, ठीक है। जो लोग मेरे से कोर्स करते हैं, मैं उनका अकाउंट भी बनवाता हूँ, सारा कुछ सेट करवाता हूँ, ताकि किसी को कंफ्यूजन ना हो कि कैसे ये काम करना है। अच्छा जी, उसके बाद हम बात करते हैं फ्रीलांसिंग का। मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ये फ्रीलांसिंग पे मैंने जो
स्क्रीनशॉट भी लगाए हुए थे, मैंने वैसे ही आपको ओपन करके दिखा दिया कि भाई कितना अच्छा स्कोप है फ्रीलांसिंग के अंदर। अब ना, जो मैंने आपको एक लास्ट पॉइंट बताया था कि भाई आप अपनी एप्लीकेशंस अगर प्ले स्टोर पे अपलोड कर देते हैं तो पूरी जिंदगी बैठ के कमा सकते हैं। अब ये भी मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट के जरिए नहीं समझाता, मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। admore.google.com हमारे पास गूगल की ही एक एड्स लगाने के लिए, मोबाइल पे एड्स लगाने के लिए एक सर्विस है, जिसके अंदर आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि भाई आप कौन से रीजन पे हैं। हमारा रीजन बनता है एशिया, ठीक है। आप कौन सी डिवाइस के लिए बना रहे हैं, मैंने लिखा एंड्रॉयड। आप कौन सी तरह की एप्लीकेशन बनाना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं एंटरटेनमेंट, या एंटरटेनमेंट, ठीक है। तो मैं इसको, ये मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा, ये हम गूगल का जो चीज़ों जो पे करते हैं मैं उनकी वेबसाइट से देख के बता रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया, मैंने इनको कहा कि भाई मेरे महीने में 5,000 लोग 50,000 लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। ये मैंने एक अमाउंट बताई है टोटल महीने की। तो अ, अब उन्होंने कहा कि भाई आपको $1,000 से भी ज़्यादा मिलेंगे। ये उन्होंने, जो मैंने उनको इनपुट्स दिए ना कि हम पाकिस्तान में रहते हैं तो एशिया है, इंटरटेनमेंट की वेबसाइट बना रहा हूँ एंड्रॉयड के लिए, तो अगर मैं 50,000 यूजर ले आता हूँ, इसी तरीके से आप इसको जितना मर्जी बढ़ाते जाए नंबर, उतने पैसे आपके बढ़ते जाएंगे। ये उन्होंने एक रफ एस्टिमेट दिया, इससे थोड़ा बहुत कम या ज़्यादा हो सकता है। तो अगर आप महीने के 50,000 यूजर्स लेके आते हैं अपनी मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर, जो कि अगर आपकी एप्लीकेशन अच्छी हो ना, ये 50,000 नहीं, ये लाखों में होते हैं, ठीक है, यूजर्स आपके। अगर आपकी एप्लीकेशन एक अच्छी बनी हुई है, यूजफुल है, तो आप महीने के सुकून से बैठ के, ये आपको इतनी अमाउंट बनती है, ये 2 लाख रुपए बनती है। तो ये मैं नहीं बता रहा, ये गूगल वाले बता रहे हैं। बिल्कुल, एक ने कहा है कि भाई ये हम दूसरे कंट्रीज में भी अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम इन यूरोप वगैरह के लिए कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इंग्लिश में कोई बना रहे हैं, आपने कोई उर्दू वगैरह अंदर नहीं डाली हुई, तो वो आप किसी भी कंट्री वगैरह में यूज कर सकते हैं। आप यूरोप वगैरह लिख के कैलकुलेट करेंगे तो वो आपका और ज्यादा दे रहा है, ठीक है, अमाउंट चेंज हो गई है। तो जिस कंट्री के आपके पास व्यूज आ रहे होंगे उतनी आपको अमाउंट मिल रही होंगी। जी गजनफर, बिल्कुल मैं कोर्स का कंटेंट वगैरह सारा कुछ एंड पे डिटेल में बताता हूँ, टेंशन नहीं लेनी, सारा कुछ बताएंगे, ठीक है। पहले तसल्ली से माइंड तो बनाओ कि भाई एक अच्छी चीज़ है और उसको हमने करना ही करना है, और इंशाल्लाह अगर आप कोशिश करेंगे तो हो ही जाना, कोई मुश्किल चीज़ नहीं होती है। अच्छा जी, अब उसके बाद हमारे पास एड मोब का बता दिया, इसकी सबको समझ आ गई है? जरा मुझे चैट में सब लोगों ने जवाब देना है कि एड मोब क्या होता है, किस तरीके से अर्निंग होती है। ये मैंने आपको बता दिया है, अगर क्लियर नहीं हुआ तो पूछ सकते हैं। समरी मैं बता देता हूँ एड मोब की। भाई एड मोब हमारे पास गूगल की तरफ से एक सर्विस है, जो कि आप अपनी एप्लीकेशन पे गूगल्स के ऐड लगाते हैं, गूगल की तरफ से दिए गए ऐड लगाते हैं, ठीक है। वो जस्ट कोड के अंदर प्रोग्रामिंग जब आप सीखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कैसे लगती है। और अगर आपके पास मंथली जितने व्यूज आ रहे होते हैं उसके हिसाब से आपको पैसे मिल रहे होते हैं। और सिर्फ एक दफा आपने एप्लीकेशन बना के रख दी, वो पूरी जिंदगी चलती रहेगी और आपको पैसे मिलते रहेंगे। और इसको अपने तौर पे भी सर्च कर लेना। और ये जो लोग कहते हैं ना कि भाई सुकून से बैठ के पैसे कमाते रहो, इसके लिए सिर्फ आपको ये एक दफा मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। इसके अंदर अगर आप ये खुद सीख के कर लेते हो ना, आपकी कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं है। अच्छा जी, अब कोर्स के हवाले से पूछ रहे थे, तो भाई कोर्स का मैं बता देता हूँ। इंटर्नशिप बेस्ड कोर्स हम ऑफर कर रहे हैं एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट का, जो कि कंप्लीट कोर्स है, जिसके अंदर हम फ्रंट एंड बैक एंड सारा कुछ करवाते हैं। 18 जून से ये कोर्स स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। इसकी प्री क्लासेस नेक्स्ट सैटरडे से स्टार्ट हो रही हैं। प्री क्लासेस का मतलब ये होता है कि कोर्स से पहले पहले आपको कोर्स के बारे में मजीद थोड़ी डिटेल देते हैं। आप लोगों को जिनका प्रोग्रामिंग का पहले नॉलेज नहीं है, उनको थोड़ा सा हम उनका माइंड बनाते हैं कि किस तरीके से काम करना है, हम सारा गाइड करते हैं, ताकि अगर किसी को कोई कोर्स स्टार्ट होने से पहले कन्फ्यूजन है तो क्लियर हो जाए। तो जो मेन क्लासेस हैं वो 18 जून से शुरू हो रही हैं। जो कि मैंने आपको बता दिया, प्री क्लासेस 11 जून से शुरू हो रही हैं। टोटल 4 महीने का कोर्स होगा। उसके बाद 2 महीने की ऑप्शनल इंटर्नशिप होगी। इंटर्नशिप का क्या मतलब होता है भाई, जब आप काम सीख लेते हैं तो हम आपको डिफरेंट प्रोजेक्ट्स देते हैं प्रैक्टिस के लिए, जिसमें आप काम करते हैं, और आपकी सीवी एक बहुत अच्छी इंप्रूव हो जाती है। क्लासेस आपकी सैटरडे और संडे को हैं।
ये हमने इसलिए सैटरडे और संडे को रखी हैं ताकि अगर कोई जॉब पे जा रहा है, कोई यूनिवर्सिटी जा रहा है, तो इजीली मैनेज कर सको। मतलब अगर आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो या कहीं पे जॉब कर रहे हो ना, तो आपके लिए ये कोर्स बहुत ज़बरदस्त है। ठीक है, आप इवन वीकेंड के ऊपर जस्ट 2-3 घंटे लगाओगे और आपको एक एक्स्ट्रा स्किल आ जाएगी 4 महीने के अंदर अंदर। 1 से 1.5 घंटे की क्लास होती है जूम के ऊपर। जैसे जूम के ऊपर आप आज की ये क्लास ले रहे हो, इसी तरीके से ये क्लास होती है। आउटलाइन मैं आपको अभी लिंक दे देता हूँ, मैं खुद भी ओपन करके आपको दिखा देता हूँ कि भाई क्या क्या चीज़ पढ़ाई जाएगी। क्योंकि जो डिफरेंट इंस्टीट्यूट है ना, वो कहते कुछ हो रहे हैं और करवाते कुछ हो रहे हैं। वो कहते हैं कि भाई हम सारा काम करवाएंगे, लेकिन करवाते ही नहीं है, थोड़ा बहुत वो करवा देते हैं। अब हमने एक कंप्लीट प्रोफेशनल टाइप का बनाया हुआ कोर्स, जिसके अंदर हम ऐसा काम करवाते हैं जो सॉफ्टवेयर हाउसेज में यूज हो रहा होता है, जिससे आप एक्चुअली अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये आपको मैं अभी ओपन करके दिखा भी देता हूँ। कोर्स की फीस के बारे में काफ़ी स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं, वो मैं बता देता हूँ। वैसे तो फी मैंने तकरीबन 4,900 पर मंथ रखी हुई थी, और बगैर इंस्टॉलमेंट्स के 17,000 रखी हुई थी। लेकिन हम वर्कशॉप वाले स्टूडेंट्स को हमेशा डिस्काउंट देते हैं, जिन्होंने हमारे लिए घंटा निकाला और हमारी कुछ बातों को सुना। हम स्पेशल डिस्काउंट दे रहे होते हैं, जो कि हम 1 दिन तक वैलिड रखते हैं। अगर आप कल तक फीस जमा करवाते हैं तो आपकी फीस 3,950 पर मंथ होगी। 4,000 लगा लें, ठीक है। 4,000 पर मंथ आप दे के 4 महीने लगा के एक अच्छी स्किल सीख रहे हैं, जिससे आप लाखों रुपए अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से भाई ये घाटे का सौदा नहीं है। और अगर आपका यूनिवर्सिटी में जीपीए 3.25 से ज्यादा है तो आपकी फीस 3,500 पर मंथ होगी। और अगर आप ये इंस्टॉलमेंट्स के बगैर इकट्ठे 4 महीने की फीस जमा करवाते हैं तो आपको 15% एक्स्ट्रा डिस्काउंट हो जाएगा। ठीक है। तो मेरे ख्याल से भाई अगर आप अपनी जिंदगी में कोई 13-14 हज़ार रुपये अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करके आपको अपने आप को इस काबिल बना रहे हो कि आप लाखों रुपए अर्निंग कर सको, आप इस काबिल अपने आप को बना रहे हो कि भाई एक दफा आप एप्लीकेशन बना के रख दो, पूरी जिंदगी कमाते रहो, तो भाई मेरे ख्याल से आपके ऊपर सबसे जिंदगी की बेस्ट इन्वेस्टमेंट यही होगी। तो भैया हम ये फीस लेते हैं क्यों, मैं ये भी बता दूं। हमने 4 महीने आपके ऊपर टाइम लगाना है। हमने जब आपको कोई इशू होगा, आपके कोड के अंदर एरर आएगा, हमने आपको जूम पे आके समझाना है कि भाई ये आपका इशू है, इसको सॉल्व करो। हमने आपके पेपर्स लेने हैं, क्विज लेने हैं, हमने आपके पेपर्स प्रिपेयर करने हैं, आपको हर पॉइंट पे गाइड करना है। इवन जब आप कोर्स कर भी लोगे ना, उसके बाद भी जब आपको सीवी में हेल्प चाहिए होगी, आपको जॉब ढूंढने में हेल्प चाहिए होगी, हम सारा कुछ आपको सजेशन दे रहे होंगे, गाइड कर रहे होंगे कि ये काम कैसे करना है। तो मेरे ख्याल से भाई इतने पैसे तो बनते ही हैं। और अगर लाइफ में आप अपने ऊपर इतनी सी इन्वेस्टमेंट भी नहीं ना कर रहे, तो भैया आपको अपनी प्रायोरिटीज रिकंसीडर करने की ज़रूरत है। हम मेरा नहीं ख्याल कि हम में से कोई ऐसा बंदा होगा जो साल के अंदर ये 12-13 हज़ार रुपये अपने ऊपर ना लगाता हो। हम कुछ ना कुछ खाते होंगे, पिज्जे बर्गर ये वो शॉपिंग करते होंगे, इससे ज़्यादा की करते होंगे एक साल के अंदर। ठीक है। तो अगर आप जिंदगी में, पूरी जिंदगी में अपने ऊपर ये एक दफा इन्वेस्टमेंट कर लेते हो, कितने बन रहे हैं पैसे इंस्टॉलमेंट के साथ? ये तकरीबन कोई 16,000 बन रहा है। बगैर इंस्टॉलमेंट्स के ये बनते हैं 13,500 बनता है। तो भाई अगर आप 13-14 हज़ार भी नहीं अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना, तो मेरे ख्याल से आप पैसे बहुत गलत जगह लगा रहे हो। तो भाई वाई मेंटोर्स, मेंटोर्स हमारे इंस्टीट्यूट का नाम है। तो भाई मेंटोर से ही क्यों करें, कहीं और से क्यों ना कर लें? तो भाई हमारे प्रोफेशनल कंटेंट होता है, ऐसा कंटेंट होता है जो एक्चुअली मार्केट्स में चल रहा हो। जैसे अगर आप लोगों ने यूनिवर्सिटी की किताबें वगैरह, स्लाइड वगैरह देखी हो ना, वो 10 से 15 साल पुरानी होती हैं। वो ऐसा कंटेंट होता है जो आपका यूज ही नहीं होता। ठीक है। तो हमेशा आपने वो चीज सीखनी है जो मार्केट में यूज हो रही हो, और हम वही काम करवाते हैं जो मार्केट में यूज हो रहा है। आपके लाइव लेक्चर्स होते हैं। अब कुछ लोग कह रहे होते हैं कि सर यूडीमी वगैरह पे तो कोर्स बड़े सस्ते हैं, हम वहां से कर लें। तो भाई वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं, आपको कहीं पे इशू आएगा कौन सॉल्व करेगा? ठीक है, अगर आपको कोई मसला आएगा आपको कौन गाइड करेगा? हम आपको लाइव लेक्चर्स देते हैं, आपको साथ साथ बताते हैं कि भाई ये ऐसे होना है। अगर आपको कोई मसला आ जाता है तो आपकी स्क्रीन शेयर करवा के आपको आपके मसले हल करवाते हैं। ठीक है, और ये कोई इंस्टीट्यूट ऐसे नहीं करता, ये मेरी गारंटी है। लाहौर में जहाँ पे मैं लाता हूँ भाई, लाहौर है मेरा, कराची में भी कोई ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं होगा। जब आपके कोड के मसले आए, वीक में जब मर्जी आए, तो आपको आके वो जूम पे आके करवा रहे होंगे भाई ऐसा आपका कोड की गलती है। अगर किसी को पता तो भाई मुझे लाजमी बताना, क्योंकि मैं आई विल अप्रिशिएट देम। ठीक है। वो बहुत अच्छा कर रहे हैं अगर कोई ऐसा कर रहा है तो। मेरी नज़र में ऐसा कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, जब आपके कोड का मसला है आपको आके सॉल्व करवाएं। तो भाई इसके साथ साथ आपकी लाइफ टाइम सपोर्ट और करियर गाइडेंस होती है, ये भी कोई नहीं कर रहा। ठीक है, हम अपने स्टूडेंट्स को अपनी फैमिली समझते हैं, और इसीलिए हम उनको इवन जब कोर्स खत्म हो जाता है, ठीक है, उसके बेशक साल 2 साल बाद भी आप आओगे ना, और आप पूछोगे कि सर ये मुझे इस कंपनी में जॉब ऑफर हो रही है, इस कंपनी में जॉब ऑफर हो रही है, मैं मुझे स्विच कर लेना चाहिए या नहीं?
क्या करना चाहिए, तो भाई हम तब भी आपको मशवरे देंगे। उसके अलावा फ्रीलांसिंग के अकाउंट्स में आपके बनवाऊंगा, ताकि अगर आप घर बैठ के काम करना चाहते हो तो वो आप कर सकें। और सबसे बड़ी बात, रिफंड अवेलेबल होता है। ये भी कोई इंस्टीट्यूट नहीं करता। भाई हम 7 दिन का टाइम देते हैं, हमारी क्लासेस लें, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आप कोर्स नहीं कर सकते, आपका टाइम मैच नहीं हो रहा, या आप नहीं करना चाहते फॉर एनी रीजन, आपको इंस्ट्रक्टर नहीं पसंद, आपको कोर्स नहीं पसंद, आपको टाइम नहीं मैनेज हो रहा, जो मर्जी वजह हो, हम वजह नहीं पूछेंगे आपसे, आपको हम आपके पैसे वापस दे देंगे। और मैं खुद पर्सनली 8वें दिन स्टूडेंट से पूछता हूँ कि भाई अगर कोई किसी से मैनेज नहीं हो रहा तो मुझे लाजमी बता दो, पैसे वापस ले लो। अब ये कोई इंस्टीट्यूट करता ही नहीं है। अब मैंने आप लोगों की तसल्ली के लिए ना यहाँ पे फेसबुक के अपना लिंक दिया हुआ है, ठीक है, जो पेज हमारा फेसबुक है। इसके अलावा डिस्कॉर्ड एक एप्लीकेशन है, जिस तरीके से व्हाट्सएप एक एप्लीकेशन है उसी तरीके से डिस्कॉर्ड एक एप्लीकेशन है। यहाँ पे नंबर वगैरह आपका शेयर नहीं होता, तो इसको भी मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप हमारे सारे स्टूडेंट से पूछ सकते हो कि भाई हम कैसा पढ़ाते हैं, हम कुछ पढ़ाते हैं भी या नहीं, हम रिफंड का देते हैं या नहीं, हम फ्रीलांसिंग का गाइड करते हैं या नहीं, जो बातें मैं आपको कर रहा हूँ कि बाकी वो सच है या नहीं, हम पैसे लेके भाग तो नहीं जाते। ये सारे आप, अगर किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन है, कोई शक है, तो मैं अभी आपको ये लिंक देता हूँ, मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ चैट के अंदर। आप सारे स्टूडेंट से जाके पूछ सकते हैं, तसल्ली कर सकते हैं। अब जिन्होंने कोर्स ज्वाइन करना है, जिस नंबर से आपको मैसेज आया है 0312626849 यहाँ पे आपने मैसेज करना है कि भाई आई वांट टू ज्वाइन बैच 21। ये 21st बैच है, इससे पहले 20 बैच गुजर चुके हैं। मैं आपको इजी पैसा नंबर सेंड करूंगा और बैंक ट्रांसफर की डिटेल सेंड करूंगा। आपने पेमेंट करनी है, स्क्रीनशॉट सेंड करना, और आपकी इनरोलमेंट हो जाएगी। ठीक है। फिर से फीस की डिटेल बता देता हूँ, 3950 पर मंथ है। टोटल 4 महीने का कोर्स है। और अगर आपका जीपी अच्छा है तो आपकी 3500 पर मंथ फीस होगी। तो ये फीस की डिटेल है। आप जो आपके मैंने लिंक देने हैं वो मैं आपको दे देता हूँ। सबसे पहले तो भाई आउटलाइन का लिंक दे देता हूँ आपको। इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, आउटलाइन का मतलब होता है कि हमने कोर्स के अंदर क्या क्या चीज़ें कवर करवानी है। इसके अलावा मैं आपको फेसबुक का लिंक दे देता हूँ और डिस्कॉर्ड का लिंक दे देता हूँ, जहाँ पे आप हमारे स्टूडेंट से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये भी मैंने आपको लिंक दे दिया है। तो भाई ये हमारे पास डिफरेंट कुछ चीज़ें हैं, जिस जो अब मैंने आपको गाइड कर दिया है, ठीक है। कोर्स के हवाले से भी मैंने आपको गाइड कर दिया है। मैंने आपकी जो फीस है उसके हवाले से भी आपको गाइड कर दिया है। रिफंड के हवाले से भी मैंने आपको गाइड कर दिया है। अब अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं आप लोग। तो भाई इंटर्नशिप का ये प्रोसेस है, 4 महीने का जब आप कोर्स कंप्लीट कर लोगे, उसके बाद आपको 2 महीने की इंटर्नशिप ऑफर होगी। अगर आप लाहौर में हैं तो आपको फिजिकल इंटर्नशिप भी ऑफर हो जाएगी। अगर आप लाहौर के अलावा किसी और सिटी में हैं तो आपको ऑनलाइन इंटर्नशिप ऑफर होगी। उसमें कुछ स्पेसिफिक घंटे होते हैं, 4 घंटे 5 घंटे होते हैं, जो आपने टाइम लगाना होता है हमारे साथ। उसमें हम आपको काम देते हैं और आपके प्रोजेक्ट करवा रहे होते हैं आपसे, ताकि आपकी एक अच्छी सीवी प्रिपेयर हो जाए। क्लासेस इवनिंग में होती हैं, सैटरडे संडे 8 से 9 बजे तक क्लासेस होती हैं। ये मैंने टाइम और डेज लिखे हुए हैं। जी हसीब, पूछिए आपका क्या क्वेश्चन है। एक स्टूडेंट ने पूछा कि लैंग्वेजेस कौन सी यूज होंगी। भाई इसके अंदर हम जावा और कोटलिन करवाते हैं। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। बाकी मैंने आपको अपना नंबर दे दिया हुआ है, ठीक है, ये मैं दोबारा से भी दे देता हूँ। इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, हसनैन नाम है मेरा। अगर क्लास मिस हो जाती है तो भी आप आपको पास एक हमने लिंक शेयर किया होता है गूगल ड्राइव का, जिसके ऊपर सारे डेज की रिकॉर्डिंग मौजूद होती है, ताकि आप रिवाइज भी कर सकें। अगर कभी क्लास छूट जाती है तो वो भी आप रिवाइज कर सकें। जी जी, कोर्स ऑनलाइन ही है, जूम के ऊपर क्लासेस होती हैं। और हम बड़े गारंटी के साथ कहते होते हैं कि जैसे लोग फिजिकल करवा रहे होते हैं ना, उससे बेहतर हमारा ऑनलाइन होता है। और हम इसी बात को माइंड में रख के रिफंड आपको ऑफर कर रहे होते हैं, कि किसी को ये शक ना हो कि पता नहीं कैसा पढ़ाया जाएगा। पढ़ाने की लैंग्वेज उर्दू ही होगी, इंग्लिश में नहीं पढ़ाएंगे, टेंशन नहीं लेनी। जो लैंग्वेज हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, वो हम जावा प्लस कोटलिन के साथ करवाते हैं। हीरा पेशावर में इंस्टीट्यूट नहीं है। आप ऑनलाइन कर सकती हैं। वो कभी भी कर सकती हैं, अभी भी कर सकती हैं आप ऑनलाइन। पेशावर में हमारा कोई इंस्टीट्यूट नहीं है। जी बिल्कुल, प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन पड़ी हुई हैं।
ऑनलाइन ही है उबैद, ये इसके अंदर रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी आपको मिलेंगे, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल आपकी क्लास मिस हो जाती है, उसके साथ साथ आपको लाइव ही पढ़ाया जाएगा। सैटरडे और संडे को लाइव आपके साथ हम करेंगे कम्युनिकेट। अभी तो आप लोगों के माइक ऑफ हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स मौजूद हैं, और मैं नहीं चाहता कि अगर कोई इंटरेस्टेड नहीं है तो वो बाकी सारों को आकर तंग करे। तो इस वजह से मैंने माइक ऑफ रखे हुए हैं। जब आप क्लासेस में होते हैं आप लोगों के माइक ऑन होते हैं, आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जा रहे होते हैं, आप लोग सर से क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं, तो ये सारा कुछ होता है। जिन्होंने वेब डेवलपमेंट करनी है वो भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। इन वेब डेवलपमेंट की एक क्लास कल गुजर चुकी है, कल से कोर्स शुरू हुआ था। एक क्लास अभी 9 बजे है, ठीक है। तो अगर आपने फीस नहीं जमा करवाई आज की क्लास तो मैं आपको नहीं लेने दूंगा, लेकिन आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको आज और कल की रिकॉर्डिंग दे दूंगा जिन्होंने वेब डेवलपमेंट का करना है। ठीक है, मेरे ख्याल से आज के लिए इतने रखते हैं। उम्मीद है आप लोगों के लिए ये सेशन हेल्पफुल रहा होगा, कुछ ना कुछ बात समझ आई होगी। जो लोग कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं वो मुझे कांटेक्ट कर लें, मेरे नंबर के ऊपर हसनैन मेरा नाम है, और मुझे बता दें, मैं आप लोगों को फीस की डिटेल सेंड कर दूंगा कि कैसे पेमेंट करनी है, और आप कोर्स में एनरोल हो जाएंगे। ठीक है जी, सी यू गाइस इन कंप्लीट कोर्स। 11 जून को हमारी प्री क्लास होगी नेक्स्ट पेमेंट के बाद, तो उस क्लास में मिलते हैं। ठीक है, 11 जून को होगी क्लास स्टार्ट। ठीक है जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।